Hello and welcome to TDS सैनिक स्कूल टू ऑल द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। आज हम सैनिक स्कूल, जैसे कि हम जानते हैं सैनिक स्कूल का नाम सुनते ही पेरेंट्स को दिमाग में ये आता है कि क्यों सैनिक स्कूल और क्यों भेजना अपने छोटे से क्लास 5th के नन्हे मुन्ने बच्चे को सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल जो बेसिक डिफरेंस हमारे लोकल स्कूल या जो सैनिक स्कूल में है वो ये है, जो पेरेंट्स या जो बच्चा अपना फ्यूचर डिफेंस फील्ड और अपने नेशन को सर्व करने के लिए अपनी लाइफ, एक डेडिकेटेड लाइफ देना चाहता है, उसके लिए सैनिक स्कूल एक बहुत अच्छा फाउंडेशन और बहुत अच्छा बिल्डअप दे सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में जो लोग, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है सैनिक स्कूल के बारे में या जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनको बिल्कुल ज़ीरो से हर एक चीज़, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, फॉर्म कब रिलीज़ होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के लिए। ठीक है, तो बेसिकली सैनिक स्कूल करेंटली सैनिक स्कूल सोसाइटीज ही रन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। ओके, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, जो बेसिक डिफरेंस होता है हमारे लोकल स्कूल और सैनिक स्कूल में बच्चे को एकेडमिकली, फिजिकली, मेंटली एनडीए के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट जॉब ऑफ आवर कंट्री के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और अगर हम बात करें कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो फर्स्ट सैनिक स्कूल was established in 1961. Currently there are 33 सैनिक स्कूल and 40 new सैनिक स्कूल is currently running in India. ओके, इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, और अगर हम सीट्स की बात करें तो पर ईयर कितनी सीट्स आती हैं क्लास 6 के लिए, तो पर ईयर क्लास 6 के लिए अबाउट 5 to 7,000 सीट्स आती है। इस साल इसी लगभग 5 से 7,000 के बीच में ही सीट्स आई थी। और अब जैसे ये एक पॉइंट उन बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है जो यूपी बोर्ड से हैं, लेकिन क्लास 6 के लिए एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप यूपी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, एल्स एक्सेट्रा। ओके, और अब बात करें कि उसके बाद आपकी जो स्टडीज़ होती हैं वो किस में होती हैं, तो वो टोटली सीबीएसई एंड इंग्लिश मीडियम फॉर्मेट में होती है। क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेंस, you should be very well known to English language, because in future you are going to represent your nation, and we all know English is a very well known language in all over the world. Okay, अब एक सवाल उठता है कि हम सैनिक स्कूल को कैसे ढूंढें या कैसे गूगल करें। तो ये एग्जाम AISSEE, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, से आप इसको नेट पे गूगल कर सकते हैं। ये बेसिकली क्लास 6 और क्लास 9th के लिए हर साल कंडक्ट होता है। अब पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं और डिफरेंस क्या है। डिफरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ओरिएंटेशन एक्टिविटीज। डिसिप्लिन, जो चीज बच्चे को स्कूल से आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट वी स्टार्ट टू पैम्परिंग हिम। देयर इज ऑल्सो इन सैनिक स्कूल ऑल्सो दे आर पैम्पर्ड, बट इन अ मिलिट्री ओरिएंटेड वे। अब मिलिट्री ओरिएंटेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिलिट्री ओरिएंटेशन बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे को जो चीज़ एक बच्चा एनडीए क्वालिफाई करके जो फिजिकल करेगा, जो मेंटल करेगा, जिस डिसिप्लिन में रहेगा, हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू बिहेव लाइक अ कैडेट, वो चीज़
सैनिक स्कूल हमें क्लास 6 से ही प्रोवाइड करता है। तो दिस इज बेसिकली मिलिट्री ओरिएंटेशन एक्टिविटी। ओके, अब फैसिलिटीज, फैसिलिटीज आपका रेसिडेंस भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, आपका स्पोर्ट्स, इन द केस आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसको उसमें भी एनकरेज किया जाएगा। एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द बेस्ट ही होता है बिकॉज इट इज रनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको आप AISSEE के नाम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसको NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करंटली कंडक्ट कराती है, जो इंडिया में करंट सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। ओके, अब सवाल उठता है कि इसका फॉर्म कब निकलता है। तो इसका फॉर्म एवरी ईयर दिसंबर लास्ट में रिलीज होता है और इसका जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग तक कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ही चीज क्लास 6 और क्लास 9 के एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होती है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर आसान शब्दों में बात करें तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में बस एक रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद एक मेडिकल होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मेडिकल होगा, दिस विल ओनली बी कंडक्टेड एंड कंसिडरेबल इन मिलिट्री हॉस्पिटल्स ओनली। ओके, अब जो बच्चा जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा, उसके बाद उसको उसका एक बेसिक मेडिकल होता है, उस मेडिकल के बाद एक फाइनल लिस्ट क्रिएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एंड मेडिकल एग्जाम। उसके बाद फाइनल लिस्ट के बाद आपका बच्चा सेलेक्टेड हो जाता है और आप बिल्कुल एकदम हैप्पी। ओके, नेक्स्ट, अब जो और एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन इसको भर सकता है, कौन इसमें एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो बेसिकली क्लास 6 के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, योर child should be studying in class 5th or passed from class 5th. Okay, but the date and the age should be in between from 10 to 12 year. Okay, and on the behalf of this year form, it should be on 21st March 2015. अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वह 1 अप्रैल 2013 से 1 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए। और किसी भी बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट पे भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर जेंडर बाइस की बात की जाए तो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर एलिजिबल इन दिस एग्जाम, देयर इज नो जेंडर बाइस। ओके, सो बोथ गर्ल्स एंड बॉयज वार्म हार्टेडली इन्वाइटेड है सैनिक स्कूल के लिए। फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन करिए और एक अच्छे से फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करिए। ओके, नेक्स्ट, और एग्जाम पैटर्न, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द सब्जेक्ट्स विच विल बी आस्क्ड एंड विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, जिसमें सबसे ज्यादा मदद हम आपकी करेंगे टू हाउ टू क्रैक द एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट एंड कैसे कैसे कब कब किस चीज को कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कितने के टाइम में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ये सब आपको हम TDA स्कूल में इनवाइट कर रहे हैं और आपको बताएंगे। तो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पहले कंप्लीट करते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, जो कि अबाउट 150 क्वेश्चंस होल्ड करता है फॉर 150 मार्क्स। ओके, 50 questions for 150 marks and
द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज योर इंटेलिजेंस, और अगर इसको मैं आसान भाषा में लिख दूं तो ये है रीजनिंग। रीजनिंग, ओके। उसके बाद रीजनिंग इज आस्क्ड फॉर 50 मार्क्स, अबाउट 125 क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद लैंग्वेज जो हमारा इंग्लिश है वो 25 क्वेश्चंस, अगेन फॉर 50 मार्क्स। ऐसे ही जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में बेसिकली आपकी जो ईवीएस की बुक है और उसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स जो बहुत ही बेसिक होते हैं, और उसके बाद अगर याद कराने की और उसको लर्न या बाय हार्ट करने की बात करें तो हम अपनी ट्रिक्स के द्वारा बच्चे को आसानी से याद करा देते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। द टोटल मार्क्स इज 300, okay, for 125 question. The duration of examination is 2.5 hours, and the one of the most important thing is here that the exam will be conducted OMR based. जो बच्चे रूलर से हैं उनको कंप्यूटर में कोई इशू है या उन्होंने अभी वो कंप्यूटर से बहुत फ्रेंडली नहीं है तो उनको टेंशन नहीं लेनी है। OMR बेस्ड एग्जाम है, पेन पेपर पे देना है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप दे लोगे, हम आपको ट्रेन कर देंगे, ओके। और मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप अगर अपने कंट्री के सदर्न पार्ट से हो या कहीं से भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर totally invited for preparing and all the things, okay. So in this video we have completed the basic information which is there for class 6 for Sainik School, and I invite you at TDA. From last 2 years we are continuously doing for our nation as a part for better cadets to गो इन एनडीए सैनिक स्कूल। लास्ट 2 ईयर से लगातार हम एनडीए और सीडीएस में काम कर रहे हैं, अब ये हमारा सैनिक स्कूल का वेंचर है। सो यू आर टोटली इनवाइटेड। होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू।